नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, थंबनेल देखा, टाइटल भी पढ़ा। दोस्तों, हर बेरोजगार युवा युवती के लिए, दिव्यांग विकलांग व्यक्ति और बुजुर्ग आबादी के लिए दोस्तों देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय आस बन चुका है दोस्तों। और इस व्यवसाय के माध्यम से पिछले कुछ सालों से बहुत सारे मेरे जो युवा लोग हैं दोस्तों इसके माध्यम से अच्छी खासी कमाई कर पा रहे। ऐसे में दोस्तों अब देसी मुर्गी पालन के इस व्यवसाय में हमें आधुनिक तंत्र का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका नाम है दोस्तों चूजे निकालने वाली मशीन, जिसे हम हैचरी या इंक्यूबेटर कहते हैं। हाँ दोस्तों, समय की मांग है दोस्तों देसी मुर्गी पालन, और देसी मुर्गी पालन की मांग है दोस्तों यहाँ पर चूजे निकालने वाली मशीन यानी इंक्यूबेटर। तो दोस्तों, चूजे निकालने वाली मशीन लेते हुए हमारे दिल में और मन में कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि मशीन कौन सी ली जाए, सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक। मशीन लेते हुए कौन से बॉडी को प्रिफर किया जाए, थर्माकोल बॉडी, प्लाईवुड बॉडी या फाइबर बॉडी, या साथ ही में मशीन 500 अंडों की एक ली जाए या 100 अंडे की 4-5 ली जाए। ऐसे अनगिनत सवालों को लेकर आप दोस्तों हर दिन उठते और सोते हो, लेकिन हम इस नतीजे पर कभी पहुंच ही नहीं पाए कि हमें मुर्गी पालन के व्यवसाय के लिए इंक्यूबेटर तो 100% चुनना है, लेकिन इंक्यूबेटर ले तो ले कहां से, और इंक्यूबेटर लेते हुए हमारे ये जो 3 मुख्य सवाल है इनके जवाब कैसे हमें मिल पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से इन सभी सवालों के आपको जवाब दूंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप कमेंट सेक्शन के द्वारा और कॉल करके संपर्क करके मुझसे पूछ रहे थे। दोस्तों, इन सभी सवालों को इकट्ठा करके मैंने आज का यह वीडियो दोस्तों तैयार किया है, जिसके माध्यम से आपके मन में आने वाली हर समस्या को दोस्तों मैं यहाँ पर जो है अच्छे खासे तरीके से जवाब में तब्दील कर सकूं। इसलिए दोस्तों, आप सभी को इतना ही मेरा कहना है कि आपके हर सवाल का जवाब देने का ईमानदारी से एक प्रयास किया गया है। इसमें से कुछ सवाल और भी आपके मन मस्तिष्क में पनपते हैं या कुछ बातें छूट जाती है, तो आप एक तो दोस्तों 84 21 82 62 62 यानी 8421826262 पर कॉल करके पूछ सकते हो। नहीं तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में आपकी कमेंट्स के जरिए मुझ तक सवाल भेज सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से इतना ही मेरा कहना है कि वीडियो अंत तक देख लीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास, मुर्गी पालक भाइयों के पास यह वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। इसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करके लिंक शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाइयों से, मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगी। इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, मुर्गी पालन का यह व्यवसाय हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। 140 करोड़ की जनसंख्या में से कितने ऐसे फैमिलीज है दोस्तों कि जिनके लिए मुर्गी पालन का व्यवसाय रोजगार का सबसे बड़ा साधन बन चुका है। ऐसे में दोस्तों देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में आप आधुनिक तंत्र यानी मॉडर्न टेक्निक जो कही जाती है, जिसका नाम है दोस्तों इंक्यूबेटर, इसका इस्तेमाल करते हुए आपके मन में आने वाले हर सवाल का दे रहा हूं जवाब। सवाल नंबर 1, इंक्यूबेटर सेमी ऑटोमेटिक लिया जाए या फुल्ली ऑटोमेटिक? दोस्तों, इस सवाल का देता हूं जवाब। पहले हम जान लेते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर क्या होता है और फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर क्या होता है। तो दोस्तों, जिस इंक्यूबेटर में सभी प्रोसेस, अंडा घुमाना हो या टोटल हैचरी की बातें दोस्तों अपने आप होती है, उसे फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर कहा जाता है। जिस इंक्यूबेटर में दोस्तों आपको सिर्फ सुबह और शाम 12-12 घंटों के बाद अंडों को अल्टी पल्टी करना पड़ता है। 4-4 मिनट का इसको अवधि लगता है दोस्तों। इस प्रोसेस को हम यहाँ पर सेमी ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं, यानी कि अंडों को घुमाना इसमें ही दोस्तों अपने आप घूमेंगे तो फुल्ली ऑटोमेटिक, और हमें घुमाना पड़े तो दोस्तों वो सेमी ऑटोमेटिक बन जाता है। बाकी कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन घुमाना मतलब, रोटेट करना मतलब बहुत दिक्कत की बात लगती है दोस्तों। इसके जैसी आसान कोई बात नहीं है। क्यों दोस्तों?
तो हमें सिर्फ ऊपर से उस पे क्या करना है दोस्तों, टिक मार्क कर लेना है। उसके बाद दोस्तों उसको अल्टी पल्टी करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। यानी कि समझो, एक मिसाल के तौर पर ऊपरी सतह पर आपने प्लस का चिन्ह डाला है। इस प्लस के साइन को आपको समझो सुबह आपने ऊपरी तरफ रखा तो शाम को 12 घंटों के बाद उसको निचली तरफ करना है। क्यों? तो दोस्तों ऐसा करने से ऊपरी सतह को 12-12 घंटों के बाद हीट और ह्यूमिडिटी मिलती है, और इसके कारणवश दोस्तों अंडों के अंदर जो चूजा तैयार हो रहा है उसे पर्याप्त मात्रा में दोस्तों चूजा बनने के लिए जो गतिविधियां चाहिए होती है बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहती है। साथ ही में दोस्तों एक और बात की, क्या इनके रेट में फर्क है? हाँ दोस्तों, अगर आपको मिसाल के तौर पर बताओ, समझो सेमी ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर 3000 में थर्माकोल बॉडी का मिलता होगा 100 अंडों का, तो दोस्तों 100 अंडों का ही फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर आपको 6000 या इससे थोड़ा महंगा मिलेगा, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक मशीन से फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के रेट दुगने होते हैं। साथ ही में दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक 100 अंडों की मशीन में 100 अंडे तो बैठते हैं, लेकिन फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में दोस्तों 100 अंडों की मशीन भी हो गई तो भी 70 या 72 ही अंडे बैठते हैं, उससे ऊपर अंडे बैठ नहीं पाते हैं। खासकर और एक बात दोस्तों, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होने के कारणवश हमें कुछ अनुभव सीखने को नहीं मिलता है, और साथ ही में दोस्तों यह फुल्ली ऑटोमेटिक होने के कारणवश हम इस पे ज़्यादातर ध्यान भी नहीं देते हैं। ऐसे में दोस्तों बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने आती है, कभी कभी चूजा वहां पर अच्छा नहीं निकल पाता है दोस्तों। अगर लेकिन आप यहाँ पर दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक जो मशीन है उसके अंदर अंडों को सुबह और शाम अल्टी पल्टी करोगे तो इसके माध्यम से होगा क्या कि जो क्रिया और गतिविधि आप हर दिन होनी चाहिए वो अपने हाथों से यहाँ पर जो है दोस्तों होगी। इसका मतलब है कि दोस्तों आप सही तरीके से एक तो अनुभव ले पा रहे हो, और दोस्तों आपकी इस पर पैनी नजर होने के कारणवश दोस्तों आपको मिलने वाला रिजल्ट ज्यादा मिलता है। तो यह बात तो आपको समझ में आई होगी कि सेमी ऑटोमेटिक से फुल्ली ऑटोमेटिक का रेट ज्यादा होता है। सेमी ऑटोमेटिक से फुल्ली ऑटोमेटिक में 30% अंडे कम बैठते हैं। सेमी ऑटोमेटिक से फुल्ली ऑटोमेटिक में अनुभव कम मिलता है। सेमी ऑटोमेटिक हम पर्सनली वहां पर पूरे मैन्युअली बातें करते हैं, इसलिए मिलने वाला रिजल्ट चूजा सक्षम, मजबूत और तंदुरुस्त निकलता है। फुल्ली ऑटोमेटिक में नहीं हो पाता है, इसलिए बेवजह अपना पैसा और समय जाया मत कीजिए। सेमी ऑटोमेटिक से शुरुआत कीजिए जिसकी लागत कम होती है, जिससे मिलने वाला रिजल्ट ज्यादा होता है, और जिसमें ज्यादा अंडे बैठकर ज्यादा चूजे निकलते हैं। आपको चूजे निकल कर देने की जिम्मेवारी हमारी। और आपको सेमी ऑटोमेटिक हो या फुल्ली ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर चाहिए तो आप नंबर लिख लीजिए 84 21 82 62 62 8421 826262। इस नंबर पर कॉल करके मेरे साथ संपर्क कीजिए, मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। उसके बाद ठीक लगा तो बुकिंग कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। दूसरा आपके मन का सवाल दोस्तों की बॉडी कौन सी ले, यानी कि दोस्तों हम क्या सोचते हैं कि हमारी मशीन सालों साल चलनी चाहिए, और ये सोचना भी चाहिए। थोड़े बहुत पेमेंट ज्यादा चली गई कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ऐसे में दोस्तों थर्माकोल बॉडी की ले, प्लाईवुड बॉडी ले, या दोस्तों फाइबर बॉडी। दोस्तों फाइबर बॉडी की पहले दिक्कत बताता हूं दोस्तों, इनमें दो दिक्कतें होती है। एक तो फाइबर बॉडी का इंक्यूबेटर जो होता है दोस्तों बहुत ही ज्यादा महंगा मिलता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और हमारे भारतवर्ष की 97 से लेकर 98% आबादी ऐसी है दोस्तों कि उनके पास ज्यादातर पैसे नहीं है। ऐसे में दोस्तों ये सवाल उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए कि फाइबर बॉडी। और फाइबर बॉडी का दूसरा लॉस क्या है कि जब यहाँ पर हीट की बात करें तो हीट बहुत ही जल्दी लूज और बढ़ जाती है। ऐसे में दोस्तों निकलने वाले चूजे सही मात्रा में फाइबर बॉडी से अच्छे खासे नहीं मिलते हैं, अनुभव से सिद्ध होने के कारणवश दोस्तों आपको बतला पा रहा हूँ। ऐसे में दोस्तों फाइबर बॉडी का लेना चाहिए, यह जो सवाल है इसका उत्तर है 100% नहीं लेना चाहिए। फिर सवाल आता है कि फिर हम क्या थर्माकोल बॉडी का चुने या प्लाईवुड बॉडी का। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा चूहे और छोटे बच्चे हैं तो ही दोस्तों आप प्लाईवुड बॉडी का लीजिए, नहीं तो थर्माकोल बॉडी आपके लिए ठीक रहेगी। और आप मुझसे पूछेंगे तो क्या थर्माकोल बॉडी का ठीक रहेगा या प्लाईवुड बॉडी का, रिजल्ट के तौर पर तो दोनों इंक्यूबेटर अच्छे हैं दोस्तों, लेकिन प्लाईवुड बॉडी से 5 से लेकर 7 चूजे थर्माकोल बॉडी में ज्यादा निकलते ही, यह मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। और प्लाईवुड बॉडी का जो इंक्यूबेटर है वह 100 अंडों का हम 5000 में देते हैं दोस्तों, और थर्माकोल बॉडी का 3000 में। यानी दोस्तों ऐसा भी आप सोच सकते हो, खराब जब का तब देखा जाएगा, लेकिन 1000 रुपये अगर प्लाईवुड बॉडी के इंक्यूबेटर में और डाल दे तो 100 अंडों के सेमी ऑटोमेटिक थर्माकोल बॉडी के 2 इंक्यूबेटर आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो है आपका जवाब मिल चुका होगा कि आपके पास समझो वहां पर बहुत ज्यादा चूहे
और छोटे बच्चे हैं तो ही दोस्तों प्लाईवुड लीजिए, नहीं तो आप दुनिया का सबसे सस्ता इंक्यूबेटर सेमी ऑटोमेटिक थर्माकोल बॉडी का जो भारतवर्ष में सटीक बैठ पा रहा है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर हमारे तरफ से दिया जाने वाला इंडियन मुर्गी पालन का यह इंक्यूबेटर भारतवर्ष के किसी भी कोने में आपको मिलेगा। इससे ही शुरुआत कीजिए, इससे चूजे निकाल कर देने की गारंटी हमारी रहेगी दोस्तों। इसलिए बेवजह ज्यादा खर्चा मत कीजिए। आप 3000 में थर्माकोल का मिलेगा, 5000 में आपको प्लाईवुड मिलेगा, 8 से लेकर 9000 में फाइबर मिलेगा। लेकिन आपको अगर चूजे ही निकालने हैं तो चूजे निकाल कर मैं दूंगा, सक्षम मजबूत निकाल कर दूंगा। आप बेवजह 3000 की जगह पर 9000 का इंक्यूबेटर मत खरीदिए। लगे तो 9000 के आप यहाँ पर 3 इंक्यूबेटर ले सकते हो। चलो अभी आपके दूसरे सवाल का भी जवाब आपको मिल गया होगा और भारतवर्ष के किसी भी कोने में आप इंक्यूबेटर मंगा सकते हैं, आपके नज़दीक के एरिया में आपको मिल जाएगा। और इसकी बुकिंग करने के लिए, अधिक जानकारी पाने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 84 21 82 62 84 21 82 62 62। तीसरा और आखिरी सवाल दोस्तों कि आपके मन में आता है कि जो मैं इंक्यूबेटर खरीद रहा हूं तो मेरा फार्म मुझे बड़ा करना है, लाखों का कमाने की आपकी सोच है, दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल क्या आता है कि मुझे बड़ी मशीन ही लेने की है 400-500 अंडों की। लेकिन दोस्तों मेरी बात इतनी यहाँ पर जो है मैं आपको जो बताऊंगा उसके बारे में थोड़ा सोचिए, उसके बाद जो फैसला लेंगे वो है फैसला सर आंखों पर। 500 अंडों का एक इंक्यूबेटर लेकर आगे बढ़ने का मतलब क्या है दोस्तों? ये तो इंक्यूबेटर फुल्ली ऑटोमेटिक ही लेना पड़ेगा, यानी कि इसकी लागत तकरीबन 30-35 हजार तक चली जाएगी, जान दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको इन्वर्टर तो लाना ही पड़ेगा। साथ ही में दोस्तों यह इंक्यूबेटर आपको थर्माकोल बॉडी में नहीं मिलेगा, आपको महंगा मिलेगा और उसके तौर पर उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसे में मेरा आपसे इतना कहना है कि आप 500 अंडे इकट्ठा करके उसके बाद इस मशीन में डालोगे। दूसरी बात, 500 अंडे वाली इस मशीन में फुल ऑटोमेटिक होने के कारण वह 100 से लेकर 125 अंडे कम बैठेंगे। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि इस मशीन का मेंटेनेंस बहुत हार्ड होता है और एकदम यह मशीन अगर खराब हो गई तो आपको अगली बैच डालने को नहीं आएगी और आपके जो अंडे अंदर डाले वो सभी अंडे खराब हो जाएगी। साथ ही में दोस्तों एक बात और जान लीजिए कि यहाँ पर जो अंडे डाले जाएंगे वो बहुत ही ज्यादा फ्रेश अंडे नहीं होंगे, जिसके कारणवश अपने आप आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन सोच कर देखिए, 500 अंडों की एक मशीन जो 30-40 हजार में मिल रही है, उसकी जगह पर 100 अंडों की सेमी ऑटोमेटिक थर्माकोल बॉडी इनका इंक्यूबेटर लेंगे, मशीन लेंगे, तो एक तो ये सौदा हो जाएगा 15,000 में। साथ ही में दोस्तों आपको यह इंक्यूबेटर जो है 15 से लेके आपकी 20,000 की राशि बचाएगा। साथ ही में दोस्तों आप 2-3-4 दिनों के अंडे इकट्ठा करके ताजे ताजे अंडे डाल सकोगे, जिससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तंदुरुस्त चूजा निकलेगा, मजबूत चूजा निकलेगा। साथ ही में दोस्तों आपका 5 में से एक आधा इंक्यूबेटर खराब भी हो गया तो 4 इंक्यूबेटर तो चलते रहेंगे, यानी आपके बैचेस निकलना बंद नहीं होगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर और एक बात जान लीजिए कि इनका मेंटेनेंस बहुत हार्ड नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आप सुख संतोष से संतोष की जगह छोड़ के कहाँ दोस्तों दुख भरी गलियारे में जा रहे हो। आप बेवजह ज्यादा पैसा है कह के मत वहां पर खर्चा कीजिए दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आप फैमिली डॉक्टर की संकल्पना को लेकर भी आगे चल सकोगे दोस्तों। और 100 अंडों के 5 इंक्यूबेटर लेना ठीक है 500 अंडे की एक मशीन लेने की जगह पर। इससे आपको समय समय पर बैचेस मिलेंगी, मजबूत मिलेगी, तंदुरुस्त मिलेगी और निकलने वाली बैचेस पर आपका ध्यान भी रहेगा दोस्तों। और सेमी ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर होने की वजह से आपका एक तो व्यायाम होगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों मेरा तो ये सजेशन था, ईमानदारी से आपको एक बताने की कोशिश थी। पसंद आया होगा तो दोस्तों आप इस पर सोच विचार कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। दुनिया के किसी भी कोने से आप इंक्यूबेटर तो ले सकते हो, लेकिन दोस्तों हमारी सुविधाएं जाते जाते सुन लीजिए और उसके बाद सोचकर आप बुकिंग कर लीजिए। पहले नंबर नोट कर लीजिए 84 21 82 62 ये जो नंबर है दोस्तों नसीब बदलने वाला नंबर है और आपको रोजगार देने वाला नंबर है, इसलिए दोस्तों इस नंबर को सेव रखिए। हमारे तरफ इंक्यूबेटर लेने के बाद आपको मिलने वाली सुविधाएं, नंबर 1 दोस्तों, जो कंपनियां होती है इंक्यूबेटर तो भारतवर्ष में हर जगह पर पहुंचा नहीं पाती, लेकिन भारतवर्ष में हम इंक्यूबेटर हर जगह पहुंचाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंक्यूबेटर जो है पहुंचने के बाद दूसरी कंपनियां कुरियर चार्ज अलग से चार्ज करती है। हम आपसे मशीन पहुंचने के बाद जो रेट बताया जाएगा उससे अधिक एक भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे।
दूसरी बात, आपकी मशीन आपके पास पहुंचने के बाद दोस्तों अगर वह डैमेज निकलती है, टूटी फूटी निकलती है, तो दोस्तों रिप्लेसमेंट पॉलिसी के तहत आपको मशीन बदल कर दी जाएगी। तीसरी बात दोस्तों, आपको अनुभव कुछ भी ना हो तो अंडे चुनने से लेकर चूजे निकलने तक पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा। चौथी बात, निकलने वाले चूजों का टीकाकरण कैसे किया जाए इसका टाइम टेबल और खुद मैं जानकारी आपको दूंगा। चौथी बात दोस्तों, जो अगली बात है यानी हम यहाँ पर पांचवी कह सकते हैं, सॉरी, तो ब्रूडिंग जो होगी दोस्तों चूजों की, यानी कि उनका पालन पोषण, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएंगी। छठवीं सुविधा है दोस्तों कि निकलने वाले चूजे को क्या, कब, कैसे और कितना खिलाना चाहिए, इसकी पूरी फीड मैनेजमेंट की जानकारी आपको दिलाई जाएगी। और सातवीं और आखिरी बात दोस्तों कि पहले 3 माह तक मशीन का एडाप्टर, कंट्रोलर एवं पंखा, यह 3 महत्वपूर्ण पार्ट्स में से कोई भी पार्ट खराब होता है तो दोस्तों वह पार्ट बदल कर देने की जिम्मेवारी हमारी होगी और इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करने की आवश्यकता भी नहीं है। साथ ही में दोस्तों हम यह कहते हैं कि मशीन एक लेंगे तो एक एक्स्ट्रा किट लीजिए, लेकिन 2 मशीन में एक एक्स्ट्रा किट चल जाएगी। इसका मतलब है कि आपके पास एक एडाप्टर, एक पंखा और एक टेम्परेचर कंट्रोलर अलग से होना चाहिए। जैसे एक 4 पहिया गाड़ी को एक स्टेपनी रहती है, उसी तरीका से सुरक्षितता के लिए और हमारी बैच ना खराब हो इसके लिए आपको 1000 में दी जाने वाली एक्स्ट्रा किट रखना बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पर सोच विचार कीजिए दोस्तों, किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूं कि भारतवर्ष की हर जनसंख्या को, हर फैमिलीज और परिवार को दोस्तों मैं एक ऐसा व्यवसाय दे सकूं कि जिसके माध्यम से उनके परिवार में अच्छा खासा गुजर बसर हो सके। दोस्तों अगर आपको इनक्यूबेटर या इनक्यूबेटर के बारे में जानकारी या बुकिंग करनी है और अभी आपको इनक्यूबेटर मंगवाकर देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में हाथ आजमाने हैं तो दोस्तों आप नंबर नोट कर लीजिए 84 21 82 62 62 8421826262। आपको पूरी जानकारी, पूरी सहायता और मार्गदर्शन किया जाएगा ताकि आप देसी मुर्गी पालन के इस व्यवसाय के माध्यम से आगे चल के दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस कर पाए। आपको आपके व्यवसाय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दोस्तों आप यहां पर व्यवसाय का चुनाव कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक करता हूं दोस्तों। इस वीडियो के बारे में कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।